तो आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ेंगे नीति शास्त्र के अंतर्गत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक विभिन्न पक्षों को देख रहे हैं और विभिन्न पक्षों के उचित अनुचित को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नैतिक दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आज का टॉपिक आपका क्या है? मृत्युदंड। मृत्युदंड उचित या अनुचित? तो 10-10 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। मृत्युदंड उचित है या अनुचित है, इस पे कम से कम दोनों पक्ष होने चाहिए आपके पास, सकारात्मक नकारात्मक। 10-10 पॉइंट बताएंगे। पहले आप काम करेंगे फिर मैं बताऊंगा। बताइए, मृत्युदंड के पक्ष में तर्क दीजिए। बताइए, एक एक पर्सन का काम है। मृत्युदंड के पक्ष में क्यों होना चाहिए मृत्युदंड? यानी कि किसी भी अपराधी को जिसने बड़े स्तर पे अपराध कर रखे हैं, यदि हम उसका जीवन समाप्त कर दे तो संभव नहीं है कि वो दोबारा फिर क्या करे, दोबारा उन घटनाओं को अंजाम को दोहराए। यानी कि उस आदमी के ख़त्म करने से ही हम पूरी संभावनाओं को ख़त्म कर देते हैं कि वो व्यक्ति दोबारा उन घटनाओं को नहीं दोहराएगा। ठीक है, अगला बताइए। पुनः क्रूर अपराध ना कर सके कोई अपराधी, ये क्या है? क्यों होना चाहिए? इस पक्ष को देख रहे हैं ना, क्यों होना चाहिए मृत्युदंड, क्यों होना चाहिए? पहले इसे देखें या क्यों नहीं होना चाहिए इसे देखें? पहले इसे देखते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए। चलो दोनों में बताते जाओ, जिसके दिमाग में जिधर के आते जाएं उधर के देखते रहें। मृत्युदंड कितना नैतिक है, क्यों उचित है, क्यों नहीं अनुचित है, बताइए। क्यों नहीं होना चाहिए में एक पॉइंट। यदि हम मृत्युदंड देंगे, मृत्युदंड को बोलते हैं कि ये क्या है? अंतिम न्याय है, किसी व्यक्ति के जीवन का अंतिम न्याय, अंतिम इंसाफ है ना। इसके बाद उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा तो इंसाफ की बात खत्म। तो कहने का तात्पर्य है कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। कारण यह है क्योंकि राज्य का कर्तव्य ये नहीं है कि वो समाज में भय का वातावरण उत्पन्न कर दे। क्या राज्य चाहता है कि समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो जाए? और किसी व्यक्ति को वो यदि उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर रहा हो राज्य, कि उदाहरण के तौर पे किसी को प्रस्तुत करके वो ये बताना चाहे कि देखिए हम किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देंगे और इससे समाज का जो है व्यापक स्तर पे समाज के जो अपराध रुक जाएंगे, तो ऐसा भय का वातावरण पैदा कर देने से मुश्किल है कि अपराध रुक जाएंगे। क्योंकि राज्य ने कई बार ऐसे मृत्युदंड के कई कार्य किए हैं लेकिन उससे अपराध गतिविधियां नहीं रुकी, वो तो चलती रही हैं। और विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां से मृत्युदंड खत्म हो चुका है लेकिन वहां पे अपराधों की दर भी बहुत कम है। तो क्या राज्य डर फैलाना चाहता है, डर का वातावरण विकसित करना चाहता है? तो यदि राज्य डर का वातावरण विकसित नहीं करना चाहता तो मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्या राज्य ने आपको जीवन दिया है? क्या राज्य ने आपको पैदा किया है? एक थिंकर थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा है कि हमें प्रकृति ने 3 मूलभूत फंडामेंटल राइट दिए हैं। प्रकृति ने हमें 3 मूलभूत फंडामेंटल राइट दिए, जिसमें सबसे पहला है जीवन का अधिकार। इस प्रकृति ने हमें जीवन का अधिकार दिया है, इसलिए किसी का कोई भी हमारे जीवन को छीनने पर किसी का कोई अधिकार नहीं बनता, वो हमारे जीवन को समाप्त नहीं कर सकता है ना। तो किसी जीवन का आप भी नहीं ले सकते और किसी का कोई नहीं ले सकता। जीवन हरण का अधिकार, जीवन हरण का अधिकार राज्य नहीं कर सकता क्योंकि राज्य ने आपको जीवन नहीं दिया है। तो राज्य बदले की भावना, मतलब राज्य के ये बदला रखता है राज्य की, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, खून का बदला खून। राज्य ये सोच के काम करेगा। राज्य का कर्तव्य होना चाहिए सुधार करना, राज्य को सुधारात्मक कदम उठाने हैं। राज्य का काम है व्यक्ति का सुधार। व्यक्ति को यदि खत्म ही कर दोगे तो फिर उसका सुधार की संभावना भी खत्म हो जाएगी। राज्य तो रिफॉर्मेटिव होता है ना। राज्य यदि बदले की भावना से काम करने लग जाएगा तो फिर बहुत बड़े स्तर की अराजकता पैदा हो जाएगी। तो बदले की भावना तो होनी नहीं चाहिए राज्य की और न राज्य में रहने वाले नागरिकों की। और बताइए मृत्युदंड क्यों नहीं होना चाहिए?
कैसे कदम उठा लेते हैं? मैं कह रहा हूं मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, इस पे आपको सोचना है, हमें ये सोचना है। जो मृत्युदंड देने वाला व्यक्ति है, कौन देता है मृत्युदंड? न्यायाधीश। आपको क्या लगता है कि न्यायाधीश से भूल नहीं हो सकती है? और भूल में यदि किसी निर्दोष को मृत्युदंड दे दिया, उसका जीवन समाप्त कर लिया, तो उसका जिम्मेदार क्या हो, कौन होगा? न्यायाधीश भी मनुष्य होता है और मनुष्य से भूल की गुंजाइश है। और ऐसी स्थिति पे यदि न्यायाधीश मैनिपुलेट होकर के, हो सकता है कोई करप्शन किसी भी तरीके से, यदि उसने किसी निर्दोष को मृत्युदंड दिया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए कौन नैतिक है? अब न्यायाधीश को भी मतलब आप दंड दोगे, उसे भी फांसी में चढ़ा दोगे? जो न्याय दे रहा है वो तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना। लेकिन आप ये बताइए, न्यायाधीश हो सकता है गलत न्याय दे दे। कई बार ऐसे केसेस आते भी हैं, है ना। कई बार ऐसे केस आते हैं कि जुडिशियल, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं जिनमें न्यायपालिका से गलतियां हुई हैं, तभी तो जुडिशियल रिव्यू की संभावना बनाई गई है, पुनरावलोकन की संभावना बनाई गई है, तभी तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 की बात की गई है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो मृत्युदंड पर पुनर्विचार कर सके। न्यायपालिका को दोबारा रिव्यू के लिए बहुत सारे पिटीशंस जारी करने के राइट्स दिए गए हैं। और क्या क्या हो सकता है? क्या मृत्युदंड जिस व्यक्ति को दे दिया जाता है उसे अपराध की आत्मग्लानि का मौका मिलता है, पश्चाताप का मौका मिलता है? तो यदि उसे आत्मग्लानि और पश्चाताप का मौका ही नहीं दिया आपने, तो अपने अपराध को लेकर के क्या सोचेगा, क्या होगा उसके लाइफ में? कुछ नहीं। और क्या क्या हो सकते हैं? क्या आप ये मानवता विरोधी है कि मानवतावादी विचार है? किसी के जीवन को समाप्त कर देना, किसी मानव का वध कर देना मानवता विरोधी है या मानव के पक्ष में? तो जो मानवता विरोधी है उसे हम क्यों एक्सेप्ट करें, उसे क्यों लेकर के चलें? और बताइए, क्या जिस व्यक्ति को आप मृत्युदंड दे रहे हैं उसका परिवार मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता है या नहीं होता है? हो सकता है जिस व्यक्ति को आपने मृत्युदंड दे दिया हो वो अकेला व्यक्ति हो जो अपने जीवन, परिवार के कई सदस्यों के जीवन संचालन के लिए जिम्मेदार हो, और उसको, उसके जीवन को समाप्त करके उसके परिवार को जो मानसिक प्रताड़ना मिलती है, आर्थिक प्रताड़ना मिलती है, सामाजिक प्रताड़ना मिलती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसका परिवार दोषी था या निर्दोष था? यदि निर्दोष था और निर्दोष को ऐसी प्रताड़ना मिल रही तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी बच्चे के सर से उसके पिता का साया समाप्त कर देना, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या यह नैतिक है? और बताइए, आपको क्या लगता है कि मृत्युदंड यदि हटा दिया जाएगा तो अपराध बढ़ जाएंगे या मृत्युदंड बना रहेगा तो अपराध कम हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? नॉर्वे में मृत्युदंड नहीं है, स्वीडन में मृत्युदंड नहीं है, डेनमार्क में मृत्युदंड नहीं है, नीदरलैंड में मृत्युदंड नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जब मृत्युदंड इन देशों ने हटा रखे हैं, विश्व के 130 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे मृत्युदंड नहीं है, तो यदि इन देशों में मृत्युदंड नहीं है तो यहाँ अपराध बहुत होना चाहिए। तो ये भी आंकड़ा गलत लगता है कि भाई मृत्युदंड होने से ही समाज चलेगा। और वो देश बहुत खुशहाल हैं, उनके जितने भी हर बार जो है मानव विकास सूचकांक में अव्वल दर्जे में आते हैं। और जिन देशों में मृत्युदंड है वहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है, लोग तो वहाँ से भय, तो वही भय वाला तो आपका मुझे समझ ही में नहीं आया, कोई आंकड़ा ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं इस चीज़ का। तो क्यों होना चाहिए मृत्युदंड? किसका संतुलन बनाना चाहते हैं आप? अरे एंड पॉइंट उन देशों ने क्यों नहीं बनाया, ये बताइए मुझे। उनको तो एंड पॉइंट बनाना चाहिए। एंड पॉइंट ये है, कौन डेवलपिंग है? मृत्युदंड में क्या डेवलप्ड और क्या डेवलपिंग? नहीं नहीं, ये आपका तर्क नहीं समझ में आ रहा। डेवलप्ड और डेवलपिंग, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री हैं जिन्होंने हटा दिया है अपने यहाँ से। संभवतः दक्षिण अफ्रीका में हट चुका है, बहुत सारे देश हैं
जिन्होंने हटा दिया। ये कोई तर्क नहीं है। मृत्युदंड के पक्ष में आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में भी पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, तो आप मानवता विरोधी क्यों बनना चाहेंगे? आप क्यों नहीं चाहेंगे कि भारत से मृत्युदंड समाप्त हो जाए? कई बार विधि आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, कितने कमीशंस बनाए चुके हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट की भी रिपोर्ट आ चुकी है। न्यायिक सुधार में सबसे पहला पक्ष यही बताया जा रहा है कि मृत्युदंड को अब समाप्त करना बहुत ज़रूरी, आवश्यक है। ये बहुत पुराने विचार होते थे। जिस तरीके से हमने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, जिस तरीके से हमने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ये भी तो दंड के ही स्वरूप थे। दास प्रथा एक दंड ही था, राज्य ही देता था, पहले तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो यदि प्रगतिशील आधुनिक विचारधारा पे जाएं तो ऐसे में व्यक्ति का सुधार प्राथमिक रखना चाहिए कि उसके जीवन का हरण प्राथमिक रखना चाहिए आपको। तो यदि व्यक्ति सुधार प्राथमिक है तो व्यक्ति सुधार पे मृत्युदंड को पक्ष में आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। तो लिखिए, पहले लिख लीजिए मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क। पहले लिखिए मृत्युदंड क्या है, परिभाषा क्या करेंगे, परिभाषा बताइए। परिभाषा, मृत्युदंड की परिभाषा। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा लगभग तरीका वही है, लेकिन ऐसे नहीं न्यायिक प्रक्रिया द्वारा समाप्त कर लिएगा। लिखिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गंभीर अपराध के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गंभीर अपराध के लिए कृत्रिम उपायों से उसके प्राणों का हरण कर लेना, कृत्रिम उपायों से उसके प्राणों का हरण कर लेना। ही मृत्युदंड है। गांधी भी मृत्युदंड के खिलाफ थे। गांधी जी का कहना था कि मृत्युदंड देने से अपराधी के सुधार की संभावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है ना, क्योंकि गांधी नैतिकता पे बात करते थे, नैतिक बल की बात करते थे, और वो कहते थे कि व्यक्ति का नैतिक बल उसके आत्म सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बनकर रहता है उसके जीवन में। नेक्स्ट, तो मृत्युदंड की परिभाषा आसान भाषा में, ठीक है। अब लिख लीजिए विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, तो जो मानवतावादी हैं, जो सुधारवादी हैं, जो गांधीवादी हैं, जो अस्तित्ववादी हैं, वो सब क्या चाहते हैं? मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। और आप क्या चाहते हैं? मृत्युदंड होना चाहिए। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं, मान लीजिए कल के दिन आपने अपराध किया, कभी ईश्वर ना करे कभी आप ऐसा करें, लेकिन कभी आपने गंभीर अपराध किया और राज्य ने आपको मृत्युदंड दे दिया, तो क्या आप राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रार्थना की पिटीशन नहीं दाखिल करवाएंगे? क्यों करवाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं सुधर जाऊं, मैं भी अपना जीवन जीऊं। अपराध करने के बाद आत्मग्लानि सबसे बड़ा उसका दंड है, जो आपकी अंतरात्मा आपको देती है। होती है आत्मग्लानि की नहीं होती है? जब भी अपराध करते हैं होती कि नहीं होती है? पहले भी बहुत होती है, उससे पहले ही अंतरात्मा बोल देती है। ठीक है, लिखिए नंबर 1 पहला, विपक्ष में तर्क। पहले एक एक करके लिखते जाते हैं। नंबर 1 पहला लिखिए, मृत्युदंड अपने आप में अनैतिक है। मृत्युदंड अपने आप में अनैतिक है। क्योंकि जीवन का आधारभूत मूल्य जीवन जीना है। क्योंकि जीवन का आधारभूत मूल्य जीवन जीना है। मृत्युदंड इस पर प्रहार करता है। मृत्युदंड इस पर प्रहार करता है। अतः राज्य और समाज को इस आधारभूत मूल्य का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। तो आपका फंडामेंटल राइट आपके प्राणों को ही, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो राज्य
अभी देखिएगा जब भविष्य में कभी सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है मृत्युदंड के माध्यम से, तो इसको ख़त्म भी किया जाएगा। देखिएगा आएगा कभी ना कभी, ये बहुत जल्दी ही आएगा, जल्दी सुनने को मिलेगा आपको कि भारत में मृत्युदंड की प्रथा ना रहे। हमें मृत्युदंड के खिलाफ ही रहना है, इसके पक्ष में नहीं बोलना है समसामयिक समय में, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। लेकिन पक्ष के कुछ बिंदु मैं आपको दे के जाऊँगा, 5-6 बिंदु की क्यों होना चाहिए, क्यों आवश्यक है। लेकिन हमें कहाँ रहना है, खड़ा कहाँ होना, स्टैंडिंग कहाँ करना है, डायलेमा में नहीं रहना इस चीज़ में। देखो नैतिक दुविधा हटा दो अपने दिमाग से, आपको मृत्युदंड के खिलाफ ही रहना है, मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। किसी भी देश और समाज के विकास और उन्नति में ऐसे विचार बाधक हैं, ये मानसिकता है हमारी, इसीलिए देख रहे हैं मृत्युदंड देने की प्रवृत्ति भी अब कम हुई है, ठीक है। और जब ये ऐसा होगा तभी तो आप डेवलप्ड कंट्री की ओर जाएंगे, जब आपके विचार मानवतावादी होंगे, जब आपका देश में आपके कानून मानवतावादी होंगे। नहीं पहले कैसे कैसी सजाएं थी, कालापानी की सजा होती थी। विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम सुना है आपने? उनका जीवन, जिसने 2 बार काला पानी, 28 साल 30 साल का जीवन, उनकी पूरी जवानी अंडमान निकोबार द्वीप के सेलुलर जेल में बीत गई। अभिनव भारत संस्था के है ना संपादक रहे। तो ऐसे ऐसे तो अंग्रेजों की जो ये प्रथाएं, अंग्रेजों का ही ये प्रथा है, अंग्रेजों के ही कानून है ये, इनको हमें समाप्त करना है। 1-2 कंडीशंस को छोड़ करके हमारे लिए प्राइमरी कौन है, हमारा राष्ट्र हमारे लिए प्राइमरी है। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो राष्ट्र विरोधी बन जाए, हमारे देश के खिलाफ खड़ा हो जाए, देश के सिद्धांतों, मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जिंदा रखना, जिससे पूरे राष्ट्र का न भला हो, राष्ट्र के मूल्यों का हरण हो, जो राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डाल दे, जो राष्ट्र की मर्यादा को संकट में डाल दे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर उसका जीवन का हरण करने का अधिकार कुछ पक्षों में हमें कहीं ना कहीं पे, लेकिन तब भी हम प्रयास यही करेंगे, बचने का प्रयास कई हद तक। तो आपको खड़ा हमेशा वहीं पर रहना है कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपके विचार पूरी तरीके से मानवतावादी संवैधानिक होने चाहिए। आपके संविधान ने कहीं पर भी मृत्युदंड देने की बात कही ही नहीं है, उसने तो मृत्युदंड की क्षमा की बात कही है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अभी देखेंगे इसे। लिखिए आगे, नेक्स्ट कहाँ पर हैं? पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, उल्लंघन करने का आधार नहीं है। दूसरा लिखे, न्यायाधीश भी मनुष्य होता है, न्यायाधीश भी मनुष्य होता है, न्यायाधीश भी मनुष्य होता है, उससे भी भूल की गुंजाइश हो सकती है, उससे भी भूल की गुंजाइश हो सकती है। ऐसी स्थिति में मृत्युदंड देने पर न्याय की संभावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में मृत्युदंड देने पर न्याय की संभावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ठीक। दूसरा पॉइंट, मान लो गड़बड़ हो गई कहीं भी, तो भी अपराधी, देखो जुडिशरी में आप देखते हैं कि बहुत डिले होता है। डिले होने का एक कारण ये भी है क्योंकि न्यायपालिका ये कहती है कि 100 अपराधी छूट जाए तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है और लंबी प्रक्रिया, क्योंकि केसेस भी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण से रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है तो तनाव ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है तो वैमनस्य ज़्यादा है, वैमनस्य ज़्यादा है तो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर बोझ ज़्यादा है। क्यों? लगातार फौजदारी और दीवानी मामले सामने आते रहते हैं। चूँकि बोझ ज़्यादा है तो बोझ ज़्यादा होने के कारण से एक लंबी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, न्याय जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है। न्याय प्रक्रिया, न्याय मिलने में आपको बहुत देर हो जाती है। एक एक केस अभी पिछले आपने को देखा होगा, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मामले आए जिसमें जिनको मृत्युदंड दिया गया था, फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी, उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। क्यों? 12-12, 15-15 साल बीत चुके हैं उनके। आधी ज़िंदगी तो डेली बेचारा उठता होगा, सोचता होगा आज तारीख ना आ जाए, कल तक वो डेली मर रहा है ना। जिसको मृत्युदंड मिल गया है वो डेली मर रहा है। ठीक।
अगला पॉइंट लिखिए, मृत्युदंड देने से अपराधी के सुधार की संभावना सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। मृत्युदंड देने से अपराधी के सुधार की संभावना सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, मृत्युदंड व्यक्ति को पश्चाताप एवं आत्मग्लानि का अवसर नहीं देता है। मृत्युदंड व्यक्ति को पश्चाताप एवं आत्मग्लानि का अवसर नहीं देता है। अगला पॉइंट, मृत्युदंड बदले की भावना पर आधारित है। मृत्युदंड बदले की भावना पर आधारित है। यह वर्तमान सभ्य समाज के प्रतिकूल है। यह वर्तमान सभ्य समाज के प्रतिकूल है। अगला पॉइंट, यदि राज्य व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकता है तो, यदि राज्य व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकता है तो उसे किसी के भी जीवन को लेने का अधिकार नहीं है। तो उसे किसी के भी जीवन को लेने का अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट, मृत्युदंड मानवता विरोधी है। मृत्युदंड मानवता विरोधी है। इससे जनमानस में भय का संचार होता है। इससे जनमानस में भय का संचार होता है। अगला पॉइंट, राज्य बदले की भावना से कार्य नहीं करता है। राज्य बदले की भावना से कार्य नहीं करता है। वह नागरिकों के व्यक्तित्व सुधार की प्राथमिकता को रखता है। राज्य बदले की भावना से कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व सुधार की भावना से कार्य करता है। ठीक है। अगला पॉइंट, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति का परिवार को भी, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति के परिवार को भी मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति के परिवार को भी मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है। अगला पॉइंट, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है कि मृत्युदंड की व्यवस्था हटाने पर अपराध बढ़ जाएंगे। कि मृत्युदंड हटाने की व्यवस्था पर, कि मृत्युदंड की व्यवस्था हटाने पर अपराध बढ़ जाएंगे। ऐसा कहना भी सही नहीं है कि मृत्युदंड की व्यवस्था हटाने पर अपराध बढ़ जाएंगे। जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन आदि में मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं है। आदि में मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं है, परंतु वहां अपराध की दरें कम हैं। परंतु वहां अपराध की दरें कम हैं। दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में मृत्युदंड की व्यवस्था के बावजूद भी अपराध की दरें बहुत अधिक हैं। वहीं दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में मृत्युदंड की व्यवस्था होने पर भी अपराध की दरें बहुत अधिक हैं। नेक्स्ट,
ठीक है। अगला लिखिए पक्ष में तर्क, मृत्युदंड क्यों होना चाहिए। 5 पॉइंट देखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, हम बार बार मानवता की बात कर रहे हैं, मानवता मानवता मानवता, तो हम मानव कहेंगे किसे? जिसके अंदर मानवतावादी विचार हैं, जो मानव सह अस्तित्व की भावना जानता है। यदि मैं आपके जीवन को संकट में डाल दूं, आपके जीवन को मैं ख़त्म कर दूं, मैं इस समाज में सह अस्तित्व के साथ रहना ही नहीं चाहता हूं, मैं क्राइम पे क्राइम करता चला जाऊं, मैं 8-8 पुलिस वालों को मार दूं, तो ऐसे में क्या बनता है? मैं मंत्रियों को मार दूं। हुआ है बिकरू कांड में, विकास दुबे ने क्या किया है, कितने पहले एक मंत्री को मारा उसने नामचीन, फिर 8 पुलिस वालों को मार दिया। लगातार वो बस यही फिरौती का ही खा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? जो समाज में सह अस्तित्व की भावना से रहना नहीं चाहते, दूसरों के जीवन को संकट में, ऐसे लोगों को जिंदा रख के हम करेंगे क्या? कौन सा मंदिर बनवाएंगे उनके लिए? ऐसे लोगों का जीवन समाप्त कर देना ही सर्वोपरि है। तो ये जो मानवाधिकार की बात करते हैं, मानवाधिकार संगठन बने हुए हैं, ये मृत्युदंड का जो विरोध करते हैं, तो पहले सबसे पहले जो मानवाधिकार जिसके लिए बात की जा रही है, क्या वो मानव सह अस्तित्व की भावना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? यदि नहीं है तो उसको भी समाप्त करना अनिवार्य है। तो मृत्युदंड, देखिए लिखिए पॉइंट, अनेक मानवाधिकार संगठन मृत्युदंड का विरोध करते हैं। अनेक मानवाधिकार संगठन मृत्युदंड का विरोध करते हैं। अनेक मानवाधिकार संगठन मृत्युदंड का विरोध करते हैं। परंतु यहां प्रश्न यह है कि मानव के अधिकार की बात किसके संदर्भ में की जा रही है? मानवाधिकार की बात किसके संदर्भ में की जा रही है? मानवाधिकार संगठन, ये मत लिखिए, मानव अधिकार की बात किसके संदर्भ में की जा रही है, यहां तक लिख लिया। आगे लिखिए, मानव कहलाने का अधिकारी केवल वही व्यक्ति है, मानव कहलाने का अधिकारी केवल वही व्यक्ति है जिसमें सह अस्तित्व की भावना हो, जिसमें सह अस्तित्व की भावना हो, जो मानवीय गुणों से युक्त हो, जो मानवीय गुणों से युक्त हो, क्योंकि मनुष्य होना अलग बात है और मानव होना अलग बात है। ऐसे व्यक्ति जिनके क्रियाकलाप मानवीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके क्रियाकलाप मानवीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अन्य मानवों के अस्तित्व के बाधक हैं, अन्य मानवों के अस्तित्व के बाधक हैं, अन्य मानवों के अस्तित्व के बाधक हैं, उन्हें मानवता के हित रक्षा में, उन्हें मानवता के हित रक्षा में मृत्युदंड दिया जा सकता है। कहां पर है? ऐसे व्यक्ति जिनके क्रियाकलाप मानवीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हों, अन्य मानवों के अस्तित्व के बाधक हों, उन्हें मानवता के हित की रक्षा में मृत्युदंड दिया जा सकता है। मानवता के हित के रक्षा में मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो मृत्युदंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट, मृत्युदंड देकर अपराधी को पुनः क्रूर एवं घृणित अपराध करने के लिए, मृत्युदंड देकर अपराधी को पुनः क्रूर एवं घृणित अपराध करने से सदा के लिए रोक दिया जाता है। मृत्युदंड देकर अपराधी को पुनः क्रूर एवं घृणित अपराध करने से सदा के लिए रोक दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए,
मृत्युदंड की व्यवस्था न होने पर, मृत्युदंड की व्यवस्था न होने पर समाज में अपराधों की वृद्धि हो सकती है। अब हमारे यहाँ पे हम कहाँ से तुलना कर रहे हैं अपने आप को? नॉर्वे से, स्वीडन से, जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सभ्य समाज है, जहाँ की पुलिस प्रणाली बहुत सजग है। हम किस देश की बात कर रहे हैं? अपने देश की, जहाँ पर पुलिस आती किसके बाद है? अपराध के बाद है, भ्रष्टाचार से युक्त है, जनता भी करप्ट है, बाहुबलियों का राज है, जहाँ पर बिल्कुल गुंडागर्दी है, जंगल राज्य है। उस देश को हम किस देश से तुलना कर रहे हैं? जो सभ्य देश है। बहुत बढ़िया, तुलना करने वाला देश भी तुलनीय होना चाहिए। यदि ऐसा करके हम देखते तो एक बार लगता कि हाँ भाई ठीक है। तो ऐसे जंगल राज को समाप्त करने के लिए मृत्युदंड आवश्यक है, मृत्युदंड होना चाहिए। बिना मृत्युदंड के यहाँ के लोग नहीं समझने वाले, ठीक है। लेकिन पहले लिखिए कहाँ पर है? मृत्युदंड की व्यवस्था ना होने पर समाज में अपराधों में वृद्धि हो सकती है। इससे सामाजिक सुरक्षा एवं शांति को खतरा हो सकता है। इससे सामाजिक सुरक्षा एवं शांति को खतरा हो सकता है। अगला पॉइंट, यह कहना कि मृत्युदंड की व्यवस्था न होने पर, यह कहना कि मृत्युदंड की व्यवस्था न होने पर अपराध कम हो सकते हैं, अपराध कम हो सकते हैं, ऐसा केवल वैसे देशों के संदर्भ में ही स्वीकार्य है, ऐसा केवल वैसे देशों के संदर्भ में ही स्वीकार्य है जहां जनता शिक्षित एवं जागरूक है, जहां जनता शिक्षित एवं जागरूक है, न्याय प्रणाली सक्रिय एवं पुलिस प्रशासन प्रभावी है। न्याय प्रणाली सक्रिय एवं पुलिस प्रणाली प्रभावी है। अब हमारे यहाँ है क्या? न्याय हो ही नहीं रहा, 20-20 साल लटका पड़ा है व्यक्ति, तो काहे का डर होगा अपराधी को, है ना। तो हमारे देश में होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? न्याय प्रणाली सक्रिय एवं पुलिस प्रशासन प्रभावी है। भारत जैसे देशों में जहां अपराधों की लगातार वृद्धि हो रही है, भारत जैसे देशों में जहां अपराधों की लगातार वृद्धि हो रही है, वहां निरोधात्मक उपाय के रूप में, निरोधात्मक उपायों के रूप में सशक्त और कठोर दंड, सशक्त एवं कठोर दंड मृत्युदंड ही अपरिहार्य है। सशक्त एवं कठोर दंड मृत्युदंड ही अपरिहार्य है। नेक्स्ट, मृत्युदंड से अन्य व्यक्तियों की दुष्प्रवृत्तियों पर भी रोक लगती है। मृत्युदंड से अन्य व्यक्तियों की दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगती है। इससे लोग अपराधों को करने से बचते हैं, अपराधों को करने से बचते हैं। अपराधों को करने से बचते हैं क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, व्यक्ति को अपने जीवन से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। तो होना क्या चाहिए फिर? अब ये तो हो गई एक बात। हमें दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, जब हमें ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा क्रूर और घृणित काम कर रहा है, जैसे निठारी हत्याकांड, लेकिन निठारी में अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण, निठारी के बारे में आपको पता है क्या हुआ था? निठारी हत्याकांड में एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति के द्वारा, क्या नाम था, कोहली, क्या नाम है उसका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कितने बच्चों को खाया गया,
मानव दानों की तरह था वो, कितने कंकाल निकले निठारी से। खाता था बच्चों को, रेप भी करता था पहले वो, और करने के बाद फिर बच्चों को खा जाता था, फिर उनके कंकाल दबा देता था लगातार। कभी डाल के सर्च करिएगा निठारी हत्याकांड में कितना, तो ऐसे दुर्लभतम कांड है। एक और था तंदूर कांड, आपका दिल्ली में हुआ था। उसमें अपनी बीवी को उसने क्या किया, पहले काटा, मारा, फिर बैग में भरा, गाड़ी में भरा, फेंकने की ओर बढ़ा, लेकिन जब नहीं फेंक पाया तो तंदूर में एक एक बोटी करके जलाया उसने। तंदूर कांड। ऐसे बहुत सारे कांड है जो समाज में भय का वातावरण। अब जैसे हमारे गांव की घटना हुई, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बीहेड कर दिया, उसके गर्दन को काट के उसको रेलवे पुलिस स्टेशन तक लेकर के जा रहा है, समाज में भय का वातावरण। वो कल के दिन कितना समाज के लिए कैसा हो सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको अब डर खत्म है। तो जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहे, जो भय और हिंसा का वातावरण बनाना चाहे, जो आतंक का रास्ता चुने, तो ऐसे व्यक्ति को जिंदा रखना राज्य के लिए एक बहुत बड़ा कैसा अपराध हो सकता है। अब कसाब जैसा व्यक्ति जिसने 200, 300, 400, 500, हजारों व्यक्तियों पर गोलियां चलाई, उसे पता ही नहीं था दोषी है निर्दोष है, ऐसे व्यक्ति को जिंदा रख के करें क्या? क्योंकि दोबारा मौका मिलेगा फिर वही करेगा। जिन व्यक्तियों का सामाजिक सुधार ऐसे नहीं होता है, रिफॉर्म ऐसे, जब आप भूल से कुछ चीज करते हैं तो वहां पर बात समझ में आती है, उनका तो सामाजिक सुधार हो सकता है। जो पूरी संज्ञानात्मक अवस्था में जाकर के किसी कार्य को अंजाम देते हैं, जिन्हें पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, रिजल्टेंट क्या होंगे, तो ऐसे लोगों को खत्म ही कर देना बेहतर है। तो हम मृत्युदंड का समर्थक नहीं करेंगे, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हम मृत्युदंड को भी गलत नहीं मानेंगे। नैतिकता ये कहती है न्यूनतम क्षति। न्यूनतम क्षति का मतलब है इस व्यक्ति को समाप्त करने से ही समाज बच पाएगा। यदि ये जिंदा रहा तो ये समाज को जिंदा नहीं रहने देगा। समाज में ये एक ऐसा एग्जाम्पल बन के रहेगा जो समाज को ख़त्म करने की ओर प्रयास। जैसे हिटलर था, वो तो खुद ही मर गया, नहीं तो पता है उसकी क्या हालत होती। सद्दाम हुसैन को कैसे अमेरिका ने मारा, एग्जाम्पल। ओसामा बिन लादेन को क्यों जिंदा रखा जाता, क्या होता उस व्यक्ति को जिंदा रख के, क्या करते पुलिस और उसको जेल के अंदर क्या करते उस व्यक्ति का। ठीक है, संसद में हमला करने वाले अफजल गुरु को हम क्यों जिंदा रखते, है ना। तो जो भारत के संवैधानिक प्रणाली पर, भारत के सर्वोच्च मंदिर पर, वहां पर जाकर कुठाराघात करना चाहे, इतना बड़ा षड्यंत्र रचाए और घटनाओं को अंजाम दे, ऐसे लोगों को जिंदा रखना। ठीक है, तो लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, सामान्यतः मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। सामान्यतः मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन दुर्लभ से दुर्लभतम सामान्यतः मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। दुर्लभ से दुर्लभतम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में, दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड का समर्थन किया जा सकता है। मृत्युदंड का समर्थन किया जा सकता है। ऐसे क्रूर और घृणित अपराध जिनसे जनमानस उद्वेलित एवं व्यथित होता हो, ऐसे क्रूर एवं घृणित अपराध जिससे जनमानस उद्वेलित एवं व्यथित होता हो, उद्वेलित एवं व्यथित होता हो, सामाजिक ताने बाने को तोड़ता हो, सामाजिक ताने बाने को तोड़ता हो, भय हिंसा एवं आतंक के माध्यम से, भय हिंसा एवं आतंक के माध्यम से, भय हिंसा एवं आतंक के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता हो, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता हो, वहां मृत्युदंड की स्वीकृति दी जा सकती है, वहां मृत्युदंड की स्वीकृति दी जा सकती है। आगे नोट करके लिख लीजिए, यदि मृत्युदंड में देरी हो रही हो तो, यदि मृत्युदंड में देरी हो रही हो तो उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।
ठीक है, क्योंकि अगला जो टॉपिक आपका है थोड़ा सा बड़ा है, एक पूरा सेशन उस पर लगेगा। फिर आगे के टॉपिक छोटे, 2 बड़े टॉपिक हैं। मंडे को आपको एक टॉपिक है सरोगेसी, बड़ा टॉपिक है, लंबी चर्चा पर चर्चा होगी। फिर एक आपका है सबसे बड़ा टॉपिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग भेद, इसको हम देखेंगे। इसके बाद सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगली क्लास में फिर वो सारे हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए लेकिन इतना ही रखेंगे।